इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ डू डू? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में कंडीशनल पढ़ चुके हैं, इन्वर्जन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वोकैबुलरी। पिछले क्लास में वोकैबुलरी पढ़े थे, शायद आप देख पा रहे होंगे। हम लोग बात किए थे वोकैबुलरी पे, बहुत सारे किए थे हम लोग वन वर्ड्स। ठीक है, स्ट्रगल, आइडियल, आइडल, आइडल, आइकोनोक्लास्ट। एक वर्ड बताना था, आइकोनोक्लास्ट। देखिए हम लोग पिछले क्लास में किए थे आइडल, आइडियली। आइडल का मतलब होता है आलसी, सुस्त। ठीक है, लेजी, लेथार्जिक, स्लगिश, लगाड़, ये सब बातें हो चुकी थी हमारी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे एक वर्ड है मैनिया। मैनिया मतलब होता है आदत। आदत होता है कोई किसी भी तरह का हैबिट। द वर्ड इज मैनिया। मैनिया का मतलब होता है हैबिट। एक वर्ड है फोबिया। फोबिया का बता रहे थे। फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। फियर क्या लेके आता है? और फियर ऑफ समथिंग। क्लियर है? अब मैनिया से जो वर्ड बनता है, जैसे एक वर्ड है क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया होता है चोरी करने की आदत, हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, चोरी करने की आदत। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे जल्दी जल्दी। 9:30 बजे से आप लोग फ्री रहा करें। ठीक है, कभी कभी लोगों को नींद आ जाती है, कभी कभी लोग थक जाते हैं, कभी कभी खाने पीने के चक्कर में भी बिजी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठंड का टाइम, धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आइए देखते हैं क्लेप्टोमैनिया। आगे बढ़े। क्लेप्टोमैनिया का मतलब होता है चोरी करने की आदत। अब देखो, चोरी करने के लिए बहुत सारा वर्ड है। एक वर्ड है पिल्फर, एक वर्ड है पिंच, एक वर्ड है निक। स्टील तो वर्ड जानते ही होंगे। एक वर्ड है स्नैच, एक वर्ड है मग, एक वर्ड है रॉब, एक वर्ड है प्लंडर, एक वर्ड है सॉफ्ट लिफ्टिंग। ठीक है, एक वर्ड है, आपने क्लिप्टोमैनिया में देखा, पिल्फर, पिंच, निक, स्टील, स्नैच, मग, प्लंडर, रॉब, सॉफ्ट लिफ्टिंग। और एक वर्ड है बर्गल। बर्गल और बर्गलर, ये सारे वर्ड चोरी करने के लिए है। सारे वर्ड चोरी करने के लिए है। ठीक है, पिल्फर होता है छोटी मोटी चोरी। पिल्फर, पिंच और निक, ये सब होता है छोटी मोटी चोरी। पिल्फर स्टील वर्ब है, ये सब नाउन है। ये सब जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये तीनों, ये है नाउन, और इसका मतलब होता है छोटी मोटी चोरी। ठीक है, ये जो वर्ड है स्टील, स्टील का मतलब, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है चुराना। ठीक है, स्नैच, फोन स्नैचिंग सुने होंगे आप, चेन स्नैचिंग। स्नैच का मतलब होता है, ये भी होता है छीनना, झपट्टा मारना। ठीक है, तेजी से चलते हुए झपट्टा मार के छीन लेना। आपने सुना होगा फोन स्नैचिंग, या बहुत पहले होता था ट्रेनों में या रास्ते पे, चेन स्नैचिंग। फोन स्नैचिंग, फोन छीनना वगैरह। एक वर्ड है मग। मग होता है, इससे एक वर्ड बनता है मगर, MUGGER। मगर का मतलब होता है लुटेरा। लुटेरा समझ में आता है? मगर होता है छीन छोड़ करना, वर्ब है ये, इससे बनाते हैं नाउन। मगर का मतलब, मग का मतलब होता है, ये जो वर्ड है मग, इसका मतलब होता है छीन छोड़ करना। जैसे पहले के टाइम में, पहले लोग गांव से शहर जाते थे चोरी करने, चोरी करने, सॉरी, गांव से शहर जाते थे काम की तलाश में, पैसे कमाने, और वहां से पैसे, हैवी अमाउंट में पैसे कमा के, मोटा पैसा कमा के लोग लौटते थे गांव।
तो रास्ते में जंगल से होते हुए रास्ता निकलता था और इस जंगल में पेड़ पे लोग छुपे होते थे शाम के समय, लुटेरे, चोर, डाकू लोग। जो लोग पैसे उधर से कमा के आ रहे हैं उनको वो लोग उनसे पैसे छीनते थे मार पीट के। तो वो होता है पैसे छीनना, ठीक है, मग। और जो लोग ऐसा करते हैं मगर। रॉब वर्ब है। रॉब का मतलब होता है लूटना, लूटना समझ में आता है, वही पैसे लूटना। और इससे वर्ड बनता है रॉबर। रॉबर का मतलब होता है लुटेरा, और ये है नाउन। रॉबर का मतलब लुटेरा, रॉबर का मतलब लुटेरा। और इससे एक वर्ड बनता है रॉबरी। रॉबर से एक वर्ड बनता है ROBBERY। रॉबरी मतलब होता है लूट। रॉबरी की न्यूज आ रही है, लूट की घटना सामने आई है, ऐसा होते हैं। तो मग का मतलब होता है छीनना। मग का मतलब छीनना, छीन छोड़ करना। और रॉब का मतलब होता है लूटना। ठीक है, ऑलमोस्ट नियर का वर्ड है, लेकिन मग यूज अलग करते हैं, रॉब अलग यूज करते हैं। रॉब से वर्ड बनता है रॉबर, डाकू, लुटेरा। एक और यहाँ पे वर्ड है पायरेट्स। पायरेट्स, इसका मतलब होता है समुद्री लुटेरा। पायरेट्स का मतलब समुद्री लुटेरा। ठीक है। एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, आपने देखा होगा, जैक स्पैरो। ठीक है। तो पायरेट्स होता है समुद्री लुटेरा। रॉबर मतलब डाकू, लुटेरा। और रॉबरी का मतलब होता है लूट। ठीक है। रॉबरी की घटना सामने आई है, लूट की घटना। क्लियर है? चलिए। तो पिल्फर आपने देखा, छोटी मोटी चोरी। पिंच, छोटी मोटी चोरी। निक, छोटी मोटी चोरी। स्टील, चुराना। पायरेट्स, समुद्री लुटेरा। स्नैच, छीन छोड़ करना, झपट्टा मार के छीनना, फोन स्नैचिंग। मग, रास्ते में जो पैसे छीनते हैं जंगल में, डाकू वगैरह वगैरह। रॉब, लूटना। प्लंडर, प्लंडर नया वर्ड है, प्लंडर, शॉप लिफ्टिंग। प्लंडर, शॉप लिफ्टिंग और बर्गर। प्लंडर, शॉप लिफ्टिंग और बर्गर। स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। प्लंडर, वेरी सॉरी, प्लंडर, शॉप लिफ्टिंग और बर्गर। देखिए, प्लंडर, शॉप लिफ्टिंग और बर्गर। प्लंडर होता है युद्ध के समय। युद्ध के समय मतलब, ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या जैसे पहले जैसे समझते होंगे आप, राजा, जो राजा राजा में युद्ध होता था। दो राजा लोग अगर युद्ध कर रहे हैं तो एक जीतने वाला, एक हारने वाला। या फिर पहले जो बगदादी आते थे, ठीक है, जो डाकू विदेशों से, बाहर से बहुत सारे लोग जो आए हैं, तो वो जो लूटपाट मचाते थे, युद्ध करने के बाद जो लूटते मारते थे, उसको बोलते हैं प्लंडर। युद्ध के समय जो लूटपाट मचाना, इसको प्लंडर। ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 17 बार। तो वो तो हो गया। जैसे दो, जैसे ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कितने खून बहाए बहे थे, कितने सारे लोग। जब दो राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध मचाते हैं, मारकाट मचाते हैं, तो एक जीतने वाला, एक हारने वाला, एक विनर, एक लूजर। तो जो जीतने वाला होता है, तो जो हारने वाले जो राजा होते हैं, तो उसका सारा संपत्ति, खजाना, ये वो जो भी है, एरिया, राज्य पूरा सब किसका रहता है, उसका। तो उसमें जो सेना लोग होते हैं, ठीक है, वो जो लूटपाट मचाते हैं अगर, तो उसको बोलेंगे प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है युद्ध के दौरान लूटपाट मचाना। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करेंगे। प्लंडर का मतलब युद्ध के दौरान लूटपाट मचाना। चलिए, अगला वर्ड है सॉफ्ट लिफ्टिंग। द वर्ड इज सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है? जैसे आप कहीं खरीदने गए कोई सामान, और सामान खरीदने में, जैसे कोई व्यक्ति, आप सामान खरीदने गए, अब वो व्यक्ति सामान निकाल रहा है, उतने में जब वो उधर घुमा पीछे, तो आप चुपके से मान ली सब्जी खरीदने गए, और सब्जी खरीदते समय कोई व्यक्ति सब्जी निकाल के दे रहा है, दुकानदार, वो आपने क्या किया, टमाटर महंगा है, 400 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, आपने दो टमाटर चुपके से, वो चोरी नहीं होता है, वो कला होता है। नहीं, वो चोरी नहीं होता। जैसे वो आप सामान खरीद रहे हैं और आपने दो नींबू उठा के रख लिया, आपको लगता है कि आप दुकानदार को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा शॉप लिफ्टिंग होता है खरीदारी करते समय चोरी करते हैं। कोई भी चीज खरीदने गए, चुपके से, बच्चे ऐसा करते हैं
तो ये होता है शॉप लिफ्टिंग। क्लेप्टोमेनिया जब हम बताए, क्लेप्टोमेनिया क्या है अभी हम लिखवाए हैं। क्लेप्टोमेनिया, मैनिया मतलब होता है आदत और क्लेप्टो मतलब चोरी। ये चोर नहीं होता, ठीक है। बेटा इसको नोट करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, बेटा चलिए। प्लंडर युद्ध के समय लूटपाट, शॉप लिफ्टिंग दुकानदार खरीदारी करते समय चोरी करना। ये जो वर्ड है क्लेप्टोमेनिया, मैनिया का मतलब होता है आदत। तो ये व्यक्ति चोर नहीं होता, ये व्यक्ति चोर नहीं होता। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की आदत। क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि गया है बाहर विदेश या कहीं दूसरे स्टेट में, मान लिया जाए कि डेलीगेट्स का मीटिंग, और वो मीटिंग में कंपनी के मार्केटिंग पे प्रॉफिट लॉस पे बात होगी, तो वो व्यक्ति कहीं दूसरे स्टेट में जाकर के वहां कोई जगह में होटल बुक किया रहने के लिए, 2 दिन ठहरने के लिए, 2 डेज स्टे करने के लिए। उसने होटल वाले को पे किया 20,000 रुपए, 20,000 रुपए होटल वाले को पे किया वहां ठहरने के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं पैसे बहुत हैं, वो चोर नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्लेप्टोमेनिया की बीमारी है, मतलब आदत है चोरी करने की। चेकआउट करते समय जब 2 दिन ठहरा, जिस दिन उसको निकलना है होटल छोड़ना है, उस दिन उसने वहां बाथरूम में से वहां का टॉवेल, वहां का सॉप, शैम्पू, ठीक है, उठा के झोले में रख लिया। समझ में आ रही है बात। तो वो क्या है, वो चोर नहीं है, उसमें वो करने की आदत है, लोगों में ऐसे हो जाती है। इसको लगता है कि हम होटल वाले को बेवकूफ बना रहे हैं। होटल वाले को 20,000 मैंने पे किया, तो 20,000 में उसका 500 का टॉवल रख लिए, 200 का शैम्पू, 500 का साबुन छुपा लिए। तो इससे क्या हुआ, होटल वाले को नुकसान हुआ, मुझे फायदा हो गया। ऐसा उनका प्लीजर फील करते हैं, उनको लगता है बेवकूफ बना रहे हैं दुकानदार। वो होता है क्लेप्टोमैन। चलो नेक्स्ट वर्ड है बर्गल। बर्गल होता है, इससे एक वर्ड बनता है बर्गलर। सेंधमारी समझते हैं, सेंधमारी। एक वर्ड है वॉल्ट, VAULT। वॉल्ट नाउन है। वॉल्ट मतलब होता क्या है, बैंक आप जाते हैं पैसे जमा करने, पैसे निकालने, तो बैंक में जिस जगह पे भारी मात्रा में कैश, करोड़ों रुपए जो कैश रखा जाता है, वो वो जगह आप फिल्मों में देखे होंगे कि जो हीरो है वो वॉल्ट को लूटने जा रहा है। मान लो ये एक तरह का घर है, तरह का रूम जैसा, और यहाँ पे क्या है, वॉल्ट है। वॉल्ट मतलब, वॉल्ट बोलते हैं वो जगह, जिस वो 3D जगह जिसके अंदर उनकी दीवारें मोटी मोटी होती है, लोहे का होता है, गेट पे लॉकर लगा होता है, कोड से खुलता है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी चोर डाकू लुटेरा का, जिसमें कि बैंक का जो कैश वाला जो एरिया है उसको दीवार तोड़ के उसमें से पैसे चुरा लेते हैं। तो वॉल्ट होता है वो जगह जहां पे पैसे, जैसे नो बडी हैज एक्सेस टू दिस वॉल्ट, केवल मैनेजर, ठीक है, बैंक का मैनेजर ही उस वॉल्ट में जाएगा, उसके पास चाबी होता है, उसका फिंगरप्रिंट से वो खोलेगा, उसके आंख के रेटिना से वो खुलेगा, थर्ड पर्सन कोई जा नहीं सकता। तो उसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं उसको दीवार तोड़ के चोरी कर लेते हैं, ठीक है। बॉम्ब लगाया, जैसे हीरो फिल्मों में देखते हैं हीरो लोग ऐसा बॉम्ब प्लांट किया और छुप गया, और ब्लास्ट हुआ, दीवार टूटा, अंदर जाके पैसे निकाल लिए। तो वॉल्ट होता है सेफ हाउस बोल सकते हैं उसको, पैसे जहाँ खजाना रखते हैं ना बैंक का, ढेर सारा सोना जो गिरवी रखते हैं, वो ढेर सारा कैश, ये सब होता है वॉल्ट रूम में रखा जाता है। हम बात कर रहे थे कि इसका बर्गर और बर्गलर, हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर से लिखते हैं बर्गल और बर्गलर। तो बर्गल होता है सेंधमारी करना, और बर्गलर बोलते हैं, बर्गलर नाउन है, किसी भी वर्ब में ER और OR जोड़ के बनाते हैं नाउन। जैसे वर्ड है टीच, तो टीच में जोड़ देंगे ER तो बनेगा टीचर, और टीचर क्या है, नाउन। टीच क्या था, वर्ब, किसी भी वर्ब में ER और OR जोड़ के क्या बनाते हैं, नाउन। मेरी बात समझ पा रहे हैं, कमेंट करेंगे या सर लोग, कमेंट जितना से जितना ज्यादा करेंगे आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, सब गुड इवनिंग बच्चे लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। चलिए
क्रिसमस का टाइम आ रहा है और लोग छुट्टी मनाएंगे, संडे है, मंडे को छुट्टी रहेगा, संडे को भी छुट्टी है ही, खूब मस्ती करे, घूमने घूमने जाए। वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और इसमें ई आर ओ आर जोड़ देंगे, वर्ब में ई आर ओ आर जोड़ेंगे तो ये बनता है नाउन, टीचर बनता है नाउन। टीचर क्या है? नाउन। वैसे ही बर्गल का मतलब होता है सेंधमारी करना, और बर्गलर बोलते हैं सेंधमार को। जैसे एक वर्ड है ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, इसमें जोड़ दो ई आर ओ आर, ड्राइवर। ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने वाला। जो नाउन बनता है वो उसी वर्ब का डूअर होता है, जो नाउन बनता है वो उसी वर्ब का डूअर होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? शाबाश। चलिए, तो हमने देखा चोरी करने के लिए बहुत सारे वर्ड। क्या क्या देखे? पिल्फर देखे, पिंच देखे, नीक देखे, स्टिल देखे। छोटी मोटी चोरी पिल्फर, पिंच और नीक। स्टिल चुराना, पायरेट समुद्री लुटेरा, स्नैच छीन छोड़ करना, मग छीनना, रॉब लूटना, प्लंडर युद्ध के समय लूटपाट, शॉपलिफ्टिंग दुकान खरीदारी करते समय चोरी, बर्गल सेंधमार करना, सेंधमारी करना, सेंध लगाना, सेंध लगाना। बर्गल का मतलब होता है सेंध लगाना। कैसे लगाते हैं? पहले के टाइम में मिट्टी का घर होता था, अब मिट्टी के घर में उस मिट्टी के जगह को काट के, ठीक है, फावड़े से कुदाल से उसको काट के उसमें घुस जाते थे और अंदर से चोरी करते थे। वो होता है सेंध लगाना, सेंधमारी करना। एक और वर्ड है सेंध, होता है ब्रीच, बी आर ई एस सी एच। ये ब्रीच अलग सेंध है। प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी में सेंध लगाई गई, मतलब चोरी हो गया नहीं, उनके सुरक्षित घेरे को तोड़ के कोई व्यक्ति उनके नजदीक पहुंच गया, तो प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी घेरे में ब्रीचिंग हुआ। सिक्योरिटी ब्रीचिंग बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी ब्रीच। तो ब्रीच का मतलब सेंध लगाना, मतलब गलत तरीके से घुसना, और चोरी करने के लिए घुसना सेंध लगाना, दैट इज बर्गल। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं बर्गलर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ओके, धन्यवाद होंगे। एक दो दिन सेशन लेट हुआ, बिकॉज क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल का टाइम था, मैरी क्रिसमस सभी को। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वोकेबलरी पे, और पिछले क्लास में हम लोग वर्ड पढ़े थे, उसके पहले कंडीशनल पढ़े थे, इन्वर्जन पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग वोकेबलरी करेंगे। इसके एक दो तीन क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर मूड, ग्रामर का। बैंकिंग के लिए मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बैंक के लिए मूड, कंडीशनल, इन्वर्जन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स, बहुत कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, एग्जाम भी है बैंक का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं वर्ड का, वर्ड के लिए। तो एक वर्ड है सैंफ्राइड, एक वर्ड है सैंफ्राइड। क्या आप कभी सुने ऐसा वर्ड? सैंफ्राइड है नाउन। सैंफ्राइड होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में शांत बने रहना। बहुत मुश्किल परिस्थिति है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, और फिर भी आप शांत बने हैं, तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो क्वालिटी है शांत बने रहने का बहुत मुश्किल परिस्थिति में, इसके लिए वर्ड आता है, द वर्ड इज सैंफ्राइड। हम लोग सब लेवल 2 लेवल 3 के वर्ड करेंगे, सब एडवांस एडवांस वर्ड है, शायद ये पहली बार आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी वर्ड सेक्शन में। तो वर्ड लिखिए सैंफ्राइड, डेबिलिटी लिख देता हूं, the ability to stay calm, the ability to stay calm in a difficult situation, the ability to stay calm in a difficult situation, मुश्किल परिस्थिति में शांत बने रहना इज कॉल्ड सैंक्फ्रॉइड। चलिए नोट करिए, नोट करेंगे।
चलिए आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट अगला वर्ड है, एक वर्ड है पैलेवर, PALAVER, पैलेवर। एक वर्ड है कोमोशन, एक वर्ड है करफफल, KER। करफफल, कोमोशन, करफफल, पैलेवर और फस, FUSS। ये चारों सिनोनिम, ये सारे सिनोनिम है और सब का यूज करते हैं अननेसेसरी एक्साइटमेंट के लिए। नाउन है सभी, सारे वर्ड सिनोनिम है, सभी नाउन है। फालतू का एक्साइटमेंट जैसे बच्चे, अननेसेसरी एक्साइटमेंट फॉर समथिंग। जैसे मान लिया जाए कि कोई, जैसे कोई नेता आ रहा है, ठीक है, अब वो नेता आ रहे हैं, कोई विधायक, अब कोई पार्टी का कोई वर्कर है, ठीक है, अब वो पार्टी का वर्कर नेताजी का इंतजार कर रहा है। अब सुबह से नेताजी के लिए रोड पे व्हाइट व्हाइट कुर्ता पहन के माला लेके खड़ा है कि नेताजी आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। अब नेताजी आने का टाइम था 2 बजे, सुबह 6 बजे से वहां पे रेडी होकर तैयार है, खड़ा है। अब नेताजी को आने में लग गया 5 घंटे, शाम के 5 बज गए, नेताजी आए, उसकी तरफ देखे भी नहीं, बेचारा माला लेके से फालतू खड़ा ही रह गया। फालतू का एक्साइटमेंट, अननेसेसरी एक्साइटमेंट, इसको बोलते हैं पैलेवर, कोमोशन, करफफल और फस। ये वर्ड एसएससी के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड प्रीवियस हैं, ये वर्ड पूछा हुआ है। देखिए ये जो वर्ड है करफफल, ये पूछा हुआ है। कोमोशन वन वर्ड ने पूछा है, ये सीपीओ का सिनोनिम पूछा है। फर्स्ट ये वन वर्ड पूछा है सीजीएल मेंस का। ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड, ये चारों वर्ड लेवल 2 के वर्ड है। क्लियर है? कोमोशन, करफफल, पैलेवर और फर्स्ट, अननेसेसरी एक्साइटमेंट, बिना मतलब का फालतू का एक्साइटमेंट। आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, हम लोग वन बाय वन करके कुछ वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, वन वर्ड और सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। हम लोगों ने पिछला देखा था पैलेवर, ये पिल्फर, पिंच, निक। पिल्फर, पिंच, निक, पायरेट्स। पायरेट क्या था बताइए, पायरेट क्या था? चलो पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। पायरेट मतलब होता है समुद्री लुटेरा। वेरी गुड, चलिए शाबाश। पायरेट्स था। सॉफ्ट लिफ्टिंग था, सॉफ्ट लिफ्टिंग मतलब होता है दुकान खरीदारी करते समय चोरी। फिर क्लेप्टोमैनिया था, क्लेप्टोमैनिया, ये सब अभी थोड़ा देर पहले हम करवाए थे, ठीक है। ये सारे वर्ड अब जान रहे हैं, क्लेप्टोमैनिया, ठीक है। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये सब सारे चोरी करने के लिए वर्ड है, छोटी मोटी चोरी। पिल्फर, पिंच, निक, क्लेप्टोमैनिया, सॉफ्ट लिफ्टिंग, पायरेट्स। मग था, स्नैक्स था, मग है, स्नैच है। एक वर्ड था बर्गलर, से मारी करना, बर्गर से वर्ड बना है बर्गलर। क्लियर है? ये सब बातें हम कर चुके हैं, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, एक वर्ड है सोमनम। सोमनम, सोमनम, सोमनम मतलब होता है स्लीप, नींद। अब नींद के लिए बहुत सारे वर्ड है, की, नैप, सिएस्टा, स्नूज, ठीक है। स्लीप तो आप जानते ही हैं, ये सब सोना के लिए वर्ड है, की, नैप, सिएस्टा, स्नूज। सिएस्टा होता है दोपहर की नींद, दोपहर की नींद। गर्मी के टाइम में आप जो दोपहर के समय खाना खाने के बाद दहाड़ के सोते हैं, नहीं, सिएस्टा होता है दोपहर की नींद। कीप और नैप, कीप मतलब ये सोना होता है, नैप होता है छोटी मोटी नींद। नैप जैसे जस्ट टेक अ नैप, आप जस्ट हैविंग अ नैप, मतलब जैसे आप कहीं गए, एयरपोर्ट पे गए, अब एयरपोर्ट पे आपकी फ्लाइट है 6 घंटे लेट, ठीक है, आप वहां पे वेटिंग रूम में बैठ के वेट कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे सो जाते हैं रैंडम। या फिर जैसे आप गए डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाने, और डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा है 11 बजे, आपका नंबर है शाम के 3 बजे, आप वहां बैठे रहते हैं, बैठे बैठे वेट करते करते बोर होते सो जाते हैं।
स्टेशन पे गए रिजर्वेशन कराने, ठीक है, वहां आप वेट कर रहे हैं, वेट करते करते आप सो जाते हैं, छोटी मोटी नींद कहीं भी, जैसे चेयर पे कहीं बैठे हुए हैं, अब चेयर पे बैठे बैठे सो गए, होता है ना ऐसे, नॉर्मली बोर होकर सो जाते हैं। तो छोटे मोटे झपकी, नैप, स्नूज भी वही है। स्नूज का मतलब ये होता है जैसे आप अलार्म सेट करते हैं, तो अलार्म में आता है क्या, स्नूज। स्नूज सेट करते हैं 15 मिनट का, तो जब आप 15 मिनट का स्नूज सेट करते हैं तो 15 15 का 3, यानी 45 मिनट आपको और सोने का टाइम मिल गया। 15 15 मिनट का 3 स्नूज। जैसे आप अगर सेट करते हैं 5 मिनट का स्नूज, स्नूज, तो 5 5 मिनट का 3, तो वो कितना हो जाएगा, 15 मिनट। क्लियर है, समझ में ये बात। स्नूज होता है जैसे सुबह में उठते हैं, तो मान लिया आपने अलार्म सेट किया 4:45 का, तो 4:45 में आपने अलार्म सेट किया 4:45 का, और आपने स्नूज लगाया 15 मिनट का, और 15 15 मिनट का 3 स्नूज बजेगा, तो मतलब 4:45 में आप नींद टूटेगा, एक बार आप फोन ऑफ करेंगे, स्नूज करके छोड़ेंगे, तो फिर 15 मिनट बाद फिर जगाएगा, फिर 15 मिनट, तो कुल मिला के फिर 5:30 बजे लास्ट अलार्म बजेगा। तो आपको क्या मिला, 4:45 में उठना था, अब उठ रहे थे आप 5:30 में, तो 45 मिनट का एक्स्ट्रा जो नींद मिला आपको। तो छोटी मोटी झपकी को बोलते हैं स्नूज, नैप, स्लीप। हम लोग बात कर रहे थे क्या, सोमना पे। देख, सोमना से एक वर्ड बनता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में, फर्स्ट में सॉरी, इन, ए, अन, अम, इर, इम, ये सब सारे वर्ड आते हैं निगेटिव, ये सारे वर्ड क्या आते हैं, और ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले फिक्स होता है, प्री, पहले। देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस एस, अल, इक, एबल, एबल, सम, फुल, ठीक है, ई, लेस, ये सारे वर्ड, ये जो सारे वर्ड आप देख रहे हैं, ये है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है वो जो लास्ट में ऐड होता है, वर्ड के लास्ट में आएगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में आके जुड़ेगा, और ये सारे वर्ड बनाते हैं क्या, एडजेक्टिव। ये सारे वर्ड एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। ये वर्ड है प्रीफिक्स, ये सारे वर्ड जहां भी आएंगे पहले ऐड होकर के उसको निगेटिव बनाएंगे, ये एंटो बनाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, इनसोम्निया, इनसोम्निया, ये होता है अनिद्रा, नींद ना आना। सोमना मतलब था नींद, अभी आपको देखा था, ये देखिए सोमना का मतलब क्या होता है, नींद, और उससे वर्ड बनता है इनसोम्निया। इनसोम्निया मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, नींद ना आना, इस केस में दैट वर्ड इज लैक ऑफ स्लीप। चलिए हम लोग वर्ड कंटिन्यू करेंगे।